देखिए जो विशेष जे की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत आज जो टेस्ट है हमारा वो है हमारा जो है कॉन्ट्रैक्ट, भारतीय संविधा अधिनियम। देखिए इसके अंतर्गत देखिए आप जो है हम टेस्ट डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आप जो है पहला जो क्वेश्चन है हमारा जो है वो है अभिव्यक्त कर संविधा या संविधा कल्प भी कहते हैं। जो है भारतीय संविधा अधिनियम की धारा 68 द्वारा परिभाषित है। भारतीय संविधा अधिनियम धारा 69 में तथ्य में विवक्षित संविधा कहा गया है। भारतीय संविधा अधिनियम की धारा 70 में अनुचित समृद्धि मिलती है। भारतीय संविधा अधिनियम इसकी अनुपस्थिति में स्पष्ट है। देखिए हम जो है अगर हम बात करते हैं अभिव्यक्त कल्प या संविधा कल्प की बात करते हैं, यह भारतीय संविधा अधिनियम की धारा 68 में परिभाषित है। अब देखिए अगर मान लीजिए है हम संविधा कल्प की बात करते हैं तो संविधा कल्प जो है किसी भी मतलब भारतीय संविधा अधिनियम की किसी भी धारा में इसको परिभाषित नहीं किया गया है। इसके संबंध में जो है भारतीय संविधा अधिनियम की धारा 68 से 72 तक में प्रावधान है। अब संविधा कल्प का जो आधार है एक व्यक्ति को अन्यायपूर्ण ढंग से धनी होने से रोकना है। अब देखिए इसका मतलब जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा ए, यानी कि 68 में ये बना हमारा ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? अब इसमें जो है सही सुमेलित बताना है आपको कौन सा है। देखिए आप जो है अब हम बात करते देखिए हम जो है धारा 36 संविधा पालन की असंभवता, 56 विवाह का अवरोधक करार, 16 प्रपीड़न द्वारा सहमति, 29 करारों की अनिश्चितता। अब हम देखिए जो है हमारा जो है ये सही है धारा 29 करारों की अनिश्चितता। अगर हम देखिए सेक्शन 36 की बात करते हैं, 36 में क्या है असंभव घटना पर समाश्रित शून्य है, जबकि यहां ये रोंग हो जाता है हमारा। उसी प्रकार देखिए हम 56 की बात करते हैं, 56 में असंभव कार्य करने का करार है, ये भी रोंग हो जाता है। उसके बाद देखिए हमारा सेक्शन 16 में क्या है अश्म्यक असर की परिभाषा है, तो इसलिए मतलब जो है ये भी रोंग है, तो आंसर बन गया हमारा डी आंसर बन गया। नेक्स्ट देखिए आप जो है इनका मिलान करना है। देखिए आप जो है मिलान में देखिए आप देखो शुरू से मैंने कहा आपको कि आपने क्या करना पहले ए बी सी और डी ये लिखना पहले आपको। अब देखिए आप जो है अगर हम देखते हैं 5 वर्ष व्यतीत होने के कारण, अब इसमें देखिए आपको समाश्रित संविधा है, असमाश्रित संविधा, पूर्ण संविधा या शून्य संविधा। देखिए अगर हम बात करते हैं 5 वर्ष व्यतीत होने के कारण किसी बात को करने की शर्त, अब इसमें देखिए आपका बनेगा देखिए ये बन जाएगा आपका पूर्ण संविधा मतलब है ए का 3 बन जाएगा। उसके बाद बीमा पॉलिसी पता ही आपको जो है ये बन जाती है समाश्रित, इसकी बन जाती है। अब देखिए आप जो है जब किसी जो है ये जब किसी घटना का घटित होना असंभव है ये बनेगा देखिए हमारा शून्य संविधा है। उसके बाद देखिए हमारा पश्चातवर्ती शर्त करार ये देखिए हमारा 3 बन जाता है। मतलब ये समझिएगा हमारा जो है अब इसमें देखिए हमारा 3 1 4 2 ये हमारा बी आंसर बन जाता है। इसका हमारा बी आंसर हो गया हमारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है फिर यही मिलान करना है। मिलान में देखिए आपका जो है ये देखिए आप जो है क्वांटम मेरिट है भूल के साथ सहवर्ती व्यवहार, नंबर का मतलब है ए बी सी और डी।
अब इसका देखिए मान लीजिए क्वांटम का देखिए आप जो है ये बन जाएगा हमारा 3। उसके बाद देखिए हमारा समपार्श्विक व्यवहार ये बन जाता है हमारा दोनों पक्षों का एक बात पर एक ही भाव में सहमत होना। इसका देखिए हमारा जो है ये देखिए अब जो है ये नहीं बनेगा, देखिए समपार्श्विक व्यवहार भूल के साथ सहवर्ती संव्यवहार, ठीक है। इसका बन जाएगा हमारा 2। नेक्स्ट देखिए हमारा कंसेंस एडिडम। कंसेंस एडिडम का मतलब देखिए हमारा जो मर्कशन एडिडम मतलब समझिए जो है जो दोनों एक बात पर सहमत हो जाते हैं, ठीक। ये हमारा ये आ जाता है 3 का हमारा 1 आ जाएगा। उसके बाद वाइड एंड इनियस ये बन जाता है हमारा प्राण से शून्य तक, यानी हमारा 4। मतलब देखिए 3 2 1 4, 3 2 1 4 यानी कि हमारा ये बी आंसर हो जाता है। ठीक है, समझ आ रहा ना, क्लियर हो रहा आप लोगों को जो है। अगर क्लियर नहीं हो रहा तो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट देखिए आप जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इन पे विचार करना है आपका, देखिए से है इसमें देखिए आपका जो है प्रत्येक संविधा एक करार है, ठीक है। इसमें सही बताना आपको, बिल्कुल सही है। प्रत्येक करार एक संविधा है, नहीं प्रत्येक करार एक संविधा नहीं है, ये हमारा थोड़ा अलग हो जाता है। उसके बाद प्रत्येक विधि दीवानी दायित्व एक संविधा है, प्रत्येक विधि दीवानी प्रत्येक संविधा में वैध रूप से परिवर्तनीय दीवानी दायित्व होगा। देखिए हमारा इसका देखिए इसका बनेगा हमारा देखिए ये बन जाएगा हमारा ये, ठीक है। अगर हम बात करते देखिए आप जो है एक करार जो विधितः परिवर्तनीय हो संविधा कहलाती है, जिसका प्रावधान 2J में किया गया है। मतलब इसका आंसर हमारा बी हो जाता है, आंसर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अंतिम अवसर का सिद्धांत संबंधित है। अंतिम अवसर देखिए आप जो है इसमें देखिए आपका अंतिम अवसर का सिद्धांत जो है हमेशा ये वाहन दुर्घटना से है। मतलब समझिए आप जो है जब कोई दुर्घटना दो व्यक्तियों की संयुक्त उपेक्षा से होती है तो वह व्यक्ति जिम्मेदार होता है जो जिसके युक्त सावधानी दुर्घटना को बचाने का अंतिम अवसर प्राप्त होता है। मतलब देखिए इसका आंसर हमारा डी हो गया है, ये आपका डी आंसर हो गया है। नेक्स्ट, एक अधिकारी अपने अधीनस्थ के साथ उसके अधीनस्थ के मकान को बाजार मूल्य से कम पर विक्रय करने की सुविधा करता है। अधीनस्थ निम्नलिखित में से किस आधार पर संविधा को चुनौती दे सकता है? देखिए परपीड़न, असमय कसर, भूल, दुर्व्यसन। अब देखिए यहां पर जो है क्या करते हैं, अधीनस्थ के साथ मकान को कम कीमत पर बेचने की संविधा शून्य करने की ओर अग्रसर होगी। यदि ऐसी सम्मति स्वतंत्र नहीं है तो इसमें देखिए इसका आंसर बनेगा हमारा जो है वो बनेगा हमारा, देखिए अब जो है ये बन जाएगा हमारा अश्मक असर बन जाएगा, ये हमारा बी आंसर बन जाएगा इसका जो है। मतलब कहने का मतलब ये समझिए आप जो है इसको देखा, चलिए आगे मिलान कीजिए। मिलान देखिए आपका जो है कपट जो हमारा है 17 में है हमारा। उसके बाद देखिए इसको लिख लीजिए ए बी सी और डी, ये हो गया 1 का 3। उसके बाद देखिए हमारा परपीड़न ये 15 में है, ये हमारा 1 हो जाता है। उसके बाद दुर्व्यसन ये धारा 18 में हो जाता है, ये हो जाता है। उसके बाद अश्मक बन जाए हमारा 16 बन जाता है, ये हमारा 2 3 1 4 2 मतलब हमारा आंसर बी हो जाता है, ये आंसर हमारा बी हो गया। अब देखिए हमारा जो है नेक्स्ट देखिए अब जो है ए अपनी नई मारुति कार
बी को देने का वचन देता है, यदि बी उस कार को गैरेज ले आए तो यह करार अनिश्चितता के कारण शून्य है, विधि द्वारा परिवर्तनीय है, शून्य है क्योंकि प्रतिफल भ्रम और अवास्तविक है, ए के विकल्प पर शून्य करने है। देखिए इसका आंसर जो बनेगा हमारा, देखिए वो बनेगा, देखिए आपका जो है ये बनेगा हमारा शून्य है, प्रतिफल भ्रम और अवास्तविक है, ये बनेगा सी। देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हिंदू जिसकी पत्नी जीवित है एक 30 वर्षीय विधवा से विवाह का करार करता है, वह करार शून्य है क्योंकि वह लोक नीति के विरुद्ध है, विधि मान्य है क्योंकि और किसी भी पक्षकार द्वारा परिवर्तनीय है, शून्य करनी है क्योंकि ए ने बी की सहमति बी के विरुद्ध अक्षमक असर डालकर प्राप्त की है, शून्य है क्योंकि विधि द्वारा वर्जित है। अब देखिए ये जो है इसका आंसर जो बनेगा हमारा वो बनेगा डी, शून्य है क्योंकि विधि द्वारा वर्जित है, ये समझिए हमारा डी आंसर बन जाता है। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं धारा 23 विधि द्वारा निषिद्ध करार जो शून्य घोषित किया जाता है और यह करार नैतिक होने के कारण भी शून्य है, इसलिए हमारा जो है इसका संबंध धारा 23 से संबंधित है। आगे नेक्स्ट देखिए हमारा जो है इसका फिर मिलान करना आपको जो है, मिलान में देखिए आपका जो है स्वतंत्र सम्मति से करार शून्य। अब देखिए इसको फिर लिखिए ए बी सी और डी। अब इसमें देखिए आपका जो है स्वतंत्र सम्मति से करार शून्य, यह बनेगा हमारा भूल 5। उसके बाद देखिए शून्य करनी संविधा जिसमें पक्षकारों के बीच कुछ संबंध होने की अपेक्षा है, इसमें देखिए बनेगा हमारा अक्षमक असर, ये बनेगा हमारा बी का 2। उसके बाद देखिए हमारा वचन की वांछा पर प्रतिफल होता है, सबको पता है, ये सी का 2, नहीं इसका हमारा जो है ये बनेगा, इसका मतलब 2 बनेगा। उसके बाद देखिए हमारा जो है संविधा करने वाले अपने हित की रक्षा के लिए किसी दूसरे की ओर संविधाएं करता है, तो ये बन जाए हमारा कपट, मतलब 4, यानी कि 5 1 2 4, 5 1 2 4 ये बनेगा डी आंसर, ये हमारा डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका ये विधि द्वारा पक्षकारों के लिए संविधा करती है, यद्यपि पक्षकारों द्वारा कोई संविधा नहीं की गई हो ऐसी संविधा कहलाती है। देखिए इसमें देखिए आपका जो है ये देखिए हमारा जो है ये संविदा कल्प है, यानी कि बी, मतलब ये समझिए आप जो है जब पक्षकारों द्वारा कोई संविदा नहीं की गई है लेकिन पक्षकारों के बीच कुछ संबंध बन गए हैं तो विधि द्वारा यह मान लिया जाता है कि उनके बीच संविदा हुई है। यह सिद्धांत न्याय हमेशा अनुचित समृद्धि या फिर कहते हैं अनजस्ट अनरिचमेंट को रोकना चाहता है, यानी यह समझिए मतलब जो है संविदा कल्प एक आधार पर एक व्यक्ति को अन्यायपूर्ण ढंग से धनी होने से रोकना है, यह संविदा कल्प है। ये देखिए हमारा बी आंसर बन जाएगा इसका। नेक्स्ट, एक अवयस्क अपने को वयस्क बताते हुए करार करता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखें यहां पर जो है अवयस्क कपट करता है यदि अन्य पक्षकारों को उसकी आयु की व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, ऐसा करार अपरिवर्तनीय है। विबंध का सिद्धांत आवश्यक के मामले में लागू नहीं होगा। इसका देखिए हमारे है, ये देखिए आप जो है
यदि दूसरे के पक्षकार को आयु के बारे में जानकारी नहीं थी तो वह अवयस्क को दिए गए फायदे को वापस पाने का हकदार है। देखिए इसमें जो है हम बात करते हैं जो है इसमें बन जाएगा देखिए आपका ए आंसर, यानी 1, 3 और 4 से ये रॉन्ग है, यानी कि हमें समझ आया इसका आंसर ए आंसर हो गया। ये देखिए नेक्स्ट, जो करार बाजी लगाने और धूत की प्रकृति के है तो उन्हें कहते हैं, देखिए वह है पंचम करार, यानी कि डी आंसर है। आगे देखिए हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी अधिरोही घटना के कारण संविदा का पालन असंभव हो जाता है तो वचनदाता को पालन से छूट मिल जाती है, इसे कहते हैं विफलता का सिद्धांत। मतलब समझिए आप, देखिए आप जो है विफलता का सिद्धांत में क्या है, ये जो विफलता का सिद्धांत है ये भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 56 से संबंधित है। 56 के अनुसार जब किसी घटना के कारण संविदा का पालन असंभव हो जाता है तो पक्षकारों के बीच का उद्देश्य भी नष्ट हो जाता है, तब वचनदाता को संविदा के पालन से छूट मिल जाती है, इसे ही विफलता का सिद्धांत कहते हैं। देखिए इसका बना हमारा बी आंसर। नेक्स्ट, भारत में संविदा अधिनियम द्वारा ही पंचम करार को घोषित किया गया है। देखिए इसमें देखिए हमारा देखिए शून्य किंतु अवैध नहीं, यानी हमारा ये बी आंसर बनेगा। और बी में देखिए जो है ये जो है भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 30 से संबंधित है, मतलब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप जो है इसका बी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, किसी पुस्तक सूची को जिसमें प्रत्येक पुस्तक की कीमत और वह स्थान भी निर्दिष्ट है जहां सूची में दी गई पुस्तकों उपलब्ध है और क्या कहा जाएगा। देखिए सीधी सी बात है, इसे प्रस्थापना के लिए निमंत्रण कहा जाएगा। ये है हमारा सी, क्योंकि प्रस्थापना के लिए निमंत्रण है। ये देखिए आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब देखिए इसका जो है तथ्य को सक्रिय रूप से छिपाना, पालन के अवश्य के बिना दिया गया वचन, कर्तव्य भंग जिसमें भंग करने वाले व्यक्ति को फायदा पहुंचता है, विषय वस्तु के बारे में भूल उत्प्रेरित करता है। देखिए इसका आंसर जो बनेगा हमारा वो बनेगा ए बनेगा। इसमें देखिए आप जो है ये हमारा ए बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान कीजिए आप जो है। अब देखिए इसमें जो है वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल है, मतलब समझिए आप जो है ये बनेगा हमारा ए बी सी लिख लीजिए आप जो है ए बी सी और डी। वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल है ये बनेगा देखिए हमारा जो है व्यतिकारी वचन बनेगा। अब ये व्यतिकारी वचन का जो संबंध है हमारा भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2F से संबंधित है, 2F। उसके बाद देखिए यानी कि ए का 3। उसके बाद देखिए संविदा द्वारा ही सर्जित संबंधों के सदृश संबंध। अब इसमें देखिए ये शून्य संविदा है, देखिए जिसका हमारा भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 68 से 72 में प्रावधान किया गया है। ये देखिए हमारा शून्य संविधान। उसके बाद देखिए हमारा देखिए आप जो है नहीं सॉरी ये संविदा कल्प है, मतलब है ये नहीं है संविदा कल्प बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा 4 यानी बी का 4। नेक्स्ट देखिए कर्मचारियों की हड़ताल के कारण संविदा का पालन नहीं हुआ है, ये बनेगा हमारा एक वाणिज्यिक असंभव है। देखिए ये बनेगा हमारा एक जो
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 56 में संबंधित है। उसके बाद देखिए हमारा विधिक कार्रवाई के अवरोध में करार, ये बनेगा शून्य करार बनेगा हमारा। देखिए तो बनेगा हमारा शून्य संविदा बनेगा, ये बनेगा हमारा 5, ये हमारा 5 होगा। 3 4 1 5 3 4 1 9 सॉरी है 2 बने शून्य करार है, प्रश्न शून्य करार बनेगा ये हमारा, ये बनेगा हमारा, ये नहीं बनेगा, यानी कि 2। अब ये देखिए हमारा इसका आंसर ए बन जाएगा, इसका आंसर हमारा ए आंसर है। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संपत्ति का विधि विरुद्ध निरोध या निरोध करने की धमकी जो किसी व्यक्ति से किसी भी करार करने के आशय से हो, निम्नलिखित में से किस कोटि में आएगा। देखिए अब देखिए हमारा ये परपीड़न में आएगा जो भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 15 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, ये डी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सही है। शून्य करने संविदा ऐसी संविदा है जो संविदा करने वाले पक्षकारों में से किसी एक के विकल्प पर विधि द्वारा परिवर्तनीय है, विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। संविदा के केवल उन्हीं पर है उस पक्षकार के विकल्प पर विधि द्वारा परिवर्तनीय है जिसकी सम्मति स्वतंत्र रूप से प्राप्त नहीं की गई थी। यह कह सकते हैं संविदा के केवल उसी पक्षकार के विकल्प पर विधि द्वारा परिवर्तनीय है जो दूसरों की इच्छा को अधिशासित कर सकता है। देखिए इसका आंसर बनेगा हमारा, देखिए जो है ये बनेगा सी आंसर, ये सी आंसर जाता है इसका जो है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। बीमा जो संविदा है, बीमा की संविदा जो है ये समाश्रित संविदा होती है, बहुत बार आया। देखिए आप जो है अब इसमें देखिए आप जो है धारा 31 की बात करते हैं हम जो है, धारा 31 में इसका संबंध है या प्रावधान है इसका जो है, इसका पालन करने के लिए देखिए आप जो है भविष्य की घटना या निश्चित होना जरूरी है। देखिए आप जो है समाश्रित संविदा होती क्या है, जिसका पालन भविष्य की घटना या जिसको अनिश्चित घटना होती है उसको हम जो है समाश्रित संविदा कहते हैं, यानी हमारा ये आंसर है, ये बन जाता है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर कौन सा एक सही है। संविदा के लिए प्रतिफल का उद्देश्य यही है कि संविदाकारी, इसमें देखिए हमारा जो है पक्षकारों की संविदा का पालन करने में समर्थ है। पक्षकार संविदा के पालन के लिए न्यायालय के हस्तक्षेप की अपेक्षा नहीं करते। पक्षकारों के स्वतंत्र सम्मति अभिव्यक्त की है। पक्षकारों का यह आशय था कि संविदा के विधिक परिणाम होने चाहिए, यानी इसका डी आंसर बन जाएगा हमारा, यह होगा हमारा डी आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविदा को शून्य किया जा सकता है यदि सम्मति कारित हो। देखिए इसमें देखिए विधि की भूल, तथ्य की भूल, परपीड़न, अस्मकसर। देखिए अगर मान लीजिए संविदा को शून्य किया जा सकता है यदि सम्मति कारित हो। देखिए विधि की भूल हो, तथ्य की भूल हो, परपीड़न हो, तीनों होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, हमारा ए आंसर बन जाता है, तब ये हो जाएगा। नेक्स्ट, मिलान कीजिए आप। देखिए अब इसमें मिलान में देखिए आपका जो है साधारण प्रस्थापना जो होती है वो है सार्वजनिक प्रस्थापना, यानी ए बी सी और डी, ए का है हमारा 2। उसके बाद देखिए हमारा सत्कार का निमंत्रण, ये देखिए हमारा प्रस्थापना आमंत्रित करने के लिए प्रस्थापना, यानी 1 आ जाएगा हमारा। उसके बाद देखिए अस्थायी प्रस्थापना, ये हमारा निविदता, ये हमारा 4 आ जाएगा। उसके बाद देखिए प्रति प्रस्थापना हमारा समरूप प्रस्थापना जो एक दूसरे की प्रति प्रस्थापना है, ये हमारा 3 आ जाएगा, यानी 2 1 4 3, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 2 1 4 3, ये आंसर हो जाएगा हमारा, ये आंसर हमारा ए हो गया।